आज हम डिस्कस करेंगे कि एक होलसेल बिजनेस फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसे शुरू किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। मेनली उसी पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर वी कैन डिफाइन एज ए एजेंट जो सेल करता है रिटेलर्स को, हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरी को, या जो मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको। मेनली वो ड्रग्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करता है। उनका एक पर्टिकुलर मार्जिन होता है और उनके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी होलसेल बिजनेस के लिए। सबसे पहले एक परमिसेज, जहां आपको काम शुरू करना है, चाहे वो आपकी हो या कोई रेंटेड हो, वो आप एक ढूंढ लीजिए। उसके बाद आपका एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो आपकी नहीं है, अगर आपकी है तो रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी से या उनके C&F से आपको बात करनी पड़ेगी। सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या उनके प्रिविलेज है, क्या क्या उनके टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद आप होलसेल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर है तो GST नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। जो ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट होगी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, फ्रिज वगैरह, वो आप खरीद लीजिए। आपको उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे और वो अप्रूवल देंगे। उसके बाद आप सेल, परचेज, इनवाइसिंग सभी कर सकते हैं जब आपका होलसेल ड्रग लाइसेंस आ जाता है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले आपका जो एरिया होगा वो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए मिनिमम। अगर आप होलसेल और रिटेल दोनों करना चाहते हैं तो 15 स्क्वायर मीटर रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 पे सबमिट करानी पड़ेगी और जो दूसरी जानकारी है उनके साथ एक एक्सपीरियंस पर्सन का सर्टिफिकेट या फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा साथ में, और उनका अपॉइंटमेंट लेटर कि आपने उनको अपॉइंट कर लिया है। जो फीस होगी उसकी रिसिप्ट और एड्रेस प्रूफ कॉपी, जो परमिसेज का एड्रेस रहेगा उसकी। ओनरशिप प्रूफ, अगर आपकी खुद की दुकान है जो परमिसेज आप ले रहे हैं, या नहीं है तो वो रेंट एग्रीमेंट साथ में लगेगा आपका। रेफ्रिजरेटर बहुत ज़रूरी होता है मेडिसिन की स्टोरेज के लिए, तो उसकी बिल कॉपी आपको साथ में लगेगी। एक फॉर्मेट होता है वो आपको फिल करके भरना पड़ेगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे EP के या फार्मासिस्ट के, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा, उनका एफिडेविट भी साथ में लगेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है, अगर नहीं है तो फिर आपका सिर्फ प्रोप्राइटर का एफिडेविट ही साथ में लगेगा। अगर आपकी फर्म है जो वो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है तो उसमें जितने भी डायरेक्टर्स है सबकी लिस्ट, उनके एड्रेस प्रूफ और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेंगे, एफिडेविट लगेंगे। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के, डायरेक्टर्स के या प्रोप्राइटर का, और साथ में ब्लूप्रिंट लगेगा दुकान का। ये जो परमिसेज है आपकी, उनकी 3 कॉपी साथ में लगेगी। आपकी जो परमिसेज है उसका एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, सब कुछ मेडिसिन रखने के लिए, ग्लास डोर्स के रैक्स, पैलेस लगाने के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि क्या क्वालिफ़िकेशन अथॉराइज्ड होगी होलसेल बिजनेस के लिए। या तो जो पर्सन होना चाहिए वो फार्मासिस्ट हो, आइदर ही और शी शुड बी ए फार्मासिस्ट अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो होलसेल के लिए एक EP भी एप्लीकेबल होता है। उसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए सेल्समैन होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड होलसेल ड्रग लाइसेंस फर्म के अंदर, अगर आप ग्रेजुएशन है। अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं तो आपको मिनिमम 4 ईयर्स का एज ए सेल्समैन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ड्रग डिपार्टमेंट में सबमिट करा देंगे। फिर इंस्पेक्शन के लिए आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर या कोई कंसर्न पर्सन आएगा। अगर सब कुछ सही मिलता है तो आपको ड्रग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। अगर नहीं तो आपकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट कर दी जाएगी या उसमें कोई करेक्शन या अमेंड्स के लिए आपको वापस कर दी जाएगी कि आप ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। उसके बाद आप सेल, परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप की कि होलसेल ड्रग लाइसेंस से अब क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, आप जेनरिक मेडिसिन को बेच सकते हैं।
एथिकल या ब्रांडेड मेडिसिन को आप सप्लाई कर सकते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है, जो OTC मेडिसिन होती है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं होलसेल ड्रग लाइसेंस पे। PCD या फ्रेंचाइजी मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये भी एक मार्केटिंग का टाइप होता है। इंस्टीट्यूशनल सेल और सप्लाई कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस पे आपको सेल करनी हो। इसके अलावा आप हॉस्पिटल सप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स अगर आपसे परचेज कर रहा है तो। फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए भी होलसेल की ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगा सकते हैं, खुद के ब्रांड कर सकते हैं, मेडिकल, सर्जिकल और हेल्थ सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक के लिए आपको अलग से होलसेल की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। यूनानी का आप इसी के अंडर कर सकते हैं। और जो फार्मेसी चेन्स होती हैं उनको आप मटीरियल सप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस में हम अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000, 25 से 30,000 आसपास लगा के चलते हैं। लाइसेंस की फीस वैसे कम होती है। फर्नीचर में अप्रोक्सीमेटली हम 30,000 रुपये लगा रहे हैं। जो रेंट होगा परमिसेज का, आपकी परमिसेज कहाँ पे है उसके हिसाब से आपका रेंट कैलकुलेट होगा, वो वेरी करता है। रेफ्रिजरेटर आपने कितने में ख़रीदा है, नया ख़रीदा है, पुराना ख़रीदा है, जो भी किया उसका जितना भी अमाउंट होगा। मेडिसिन आप कितनी ख़रीदते हैं उसके हिसाब से हम कॉस्ट लगा रहे हैं। आप चाहे 10,000 की ख़रीद के शुरू कर रहे हैं या जितने की भी कर रहे हैं। उम्मीद